नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और ये जो वीडियो है ये है इंश्योरेंस के बारे में। इंडिया में जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन सबको रेगुलेट करती है IRDAI। 25 जनवरी 2021 को IRDAI ने सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए गाइडलाइंस इशू की हैं कि 1 अप्रैल 2021 से आपके पास एक सरल पेंशन योजना का प्लान जरूर होना चाहिए, जो कि बहुत ही ईजी हो समझने में और कोई भी इस प्लान के थ्रू एक फिक्स्ड पेंशन ले सके। अब सरल पेंशन योजना के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो मैं अभी बताऊंगी कि ये स्कीम क्या है और ये जो प्रोडक्ट होता है इसके फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या है, किस तरीके का प्रोडक्ट ये आपको मिलेगा। सेकेंड जो पार्ट है वो मैं बाद में बनाऊंगी, जिसमें कि सारी कंपनीज के जो पेंशन प्लान है जो कि सरल पेंशन योजना के अंडर है वो मैं आपको समझाऊंगी। सरल पेंशन योजना एक तरह का पेंशन प्लान है जिसको कि अगर आप खरीदते हैं तो एक फिक्स्ड पेंशन आपको मिलती है। इसमें जो आपको प्रीमियम देना होता है या जो कॉस्ट देनी होती है पेंशन लेने के लिए वो आपको एक ही टाइम देना होता है, तो सिंगल प्रीमियम आपको देना होता है, बार बार प्रीमियम आपको नहीं भरना है। जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में वो सरल पेंशन योजना के अंडर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी। तो पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम होगा, उसके बाद सरल पेंशन योजना, जैसे कि HDFC लाइफ सरल पेंशन योजना। तो इस तरीके से आप पहचान पाएंगे, से ही आप इसको ले लेते हैं। उसके बाद जब तक आप जीते हैं तब तक आपको पेंशन मिलेगी। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को बोला गया है होल लाइफ प्रोडक्ट। तो कोई भी व्यक्ति जो कि भारत में रह रहा है, इंडियन पॉपुलेशन का पार्ट है, वो इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, कोई भी इसको खरीद सकता है। सरल पेंशन योजना के अंडर जो पेंशन होगी वो गारंटेड रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो कंपनी चाहे लॉस में है, प्रॉफिट में है, मार्केट में कुछ भी चल रहा है, वो आपके पेंशन पे फर्क नहीं डालेगा। जो पेंशन आपको स्टार्टिंग में बताई जाएगी वो पूरी लाइफ के लिए फिक्स हो जाएगी। इस पेंशन योजना में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंश्योरेंस की उम्मीद बिल्कुल ना रखें, तो ये कोई रिस्क कवर आपको नहीं देगा। तो सरल पेंशन योजना के अंडर आप दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है जहां पे आप ये चूज करते हैं कि पेंशन सिर्फ मुझे ही मिले और मेरी डेथ के बाद जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है वो मेरे नॉमिनी को दे दिया जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 10 लाख रुपए आज सरल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करते हैं। जब तक आप जीते हैं पूरी लाइफ आपको पेंशन मिलती है उस पैसे पे, और जैसे ही आपकी डेथ हो जाती है तो जो 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो 10 लाख रुपए आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है और पॉलिसी खत्म हो जाती है। अब दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जहां पे आप डिसाइड करते हैं कि मुझे भी पेंशन मिले और मेरे जो हस्बैंड या वाइफ हैं मेरे जाने के बाद उनको भी पेंशन मिले। सेकंड ऑप्शन में मान लो कि आपने 10 लाख रुपए देके इस प्रोडक्ट को खरीदा और तक आप जीते हैं तब तक आपको पेंशन मिलती है। आपकी डेथ के बाद आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ को पेंशन मिलती है जब तक वो जीते हैं, और उनकी भी डेथ के बाद नॉमिनी को 10 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। तो जितना पैसा आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, सरल पेंशन योजना को लेने के लिए, उतना ही पैसा आपके नॉमिनी को दिया जाता है, उससे उसमें कुछ भी बढ़कर नहीं मिलता है। जब आपकी उम्र 40 साल की है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, आप इस सरल पेंशन योजना को खरीद सकते हैं। तो मैक्सिमम 80 साल की उम्र तक आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इस पेंशन प्लान में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे पेंशन लेने के लिए। या तो आप मंथली पेंशन ले सकते हैं, हर महीने पेंशन आपके अकाउंट में आएगी, या फिर आप क्वार्टरली पेंशन ले सकते हैं, हर 3 महीने में पेंशन आपके अकाउंट में आएगी, या फिर हाफ ईयरली ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, 6 महीने में आपके अकाउंट में पेंशन आया करेगी हर 6 महीने बाद, या फिर आप ईयरली का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो 1 साल में आपको पेंशन मिलेगी हर साल, जब तक आपकी लाइफ है, या आपके बाद आपके स्पाउस को भी मिलती रहेगी। तो कम से कम पेंशन जो है इसमें वो 1,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। तो अगर मैं 1 साल की बात करूं तो साल में 12,000 रुपये मिलेगी। अगर क्वार्टर की बात करूं तो आपको हर क्वार्टर कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। हाफ ईयरली का ऑप्शन चूज करने पे कम से कम 6,000 की पेंशन मिलेगी। तो सिंपल सी लैंग्वेज में 1,000 रुपए हर महीने कम से कम पेंशन अमाउंट आपको मिलेगा। मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से आपका पेंशन अमाउंट बढ़ता जाएगा। IRDAI ने बैंड्स बनाए हैं, तो फर्स्ट बैंड में कम से कम जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 2 लाख रुपए का है, तो उस पर आपको पेंशन मिलेगी
1,000 रुपये अगर आप महीने का ऑप्शन चूज करते हैं, साल का अगर ऑप्शन आप चूज करते हैं तो वहां पे आपको 12,000 रुपये, तो 2 लाख पे एक महीने के हिसाब से 1,000 रुपये की पेंशन हो गई। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से कितनी पेंशन आपकी बनेगी। फिर भी एक्चुअल कैलकुलेशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जहां पे मैं सारी इंश्योरेंस कंपनीज के सरल पेंशन प्लान आपके सामने लेके आऊंगी और वहां पे बताऊंगी कि कौन कौन सी कंपनीज कितनी कितनी पेंशन आपको ऑफर कर रही है कितना इन्वेस्ट करने पे। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। अगर आप सिंगल लाइफ की पेंशन लेते हैं, मतलब जहाँ पे आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे पेंशन चाहिए, तो वहाँ पे पेंशन अमाउंट जितना भी रहता है, अगर आप जॉइंट लाइफ की लेते हैं कि मुझे भी चाहिए और मेरे बाद मेरे हस्बैंड या वाइफ को भी चाहिए, तो वहाँ पे पेंशन का अमाउंट आपका थोड़ा सा कम हो जाता है कंपेयर टू फर्स्ट ऑप्शन। आपके बैंक, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज कंपनीज, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस फोर्सेस एंड ट्रेवल वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो सब्सक्राइब लिखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, बेल आइकन पे आपने क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करना है। यहाँ से वीडियो को लाइक करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें। जब भी आप इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप खरीदते हैं और अगर आपको बाय चांस ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है या जो इसमें पेंशन मिल रही है वो बहुत कम है या मुझे ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट गलत दिया गया है, तो उस केस में आप फ्री लुक पीरियड का यूज कर सकते हैं। फ्री लुक पीरियड का मतलब है जैसे ही पॉलिसी आपको मिलती है उसके 15 दिन के अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं और जो भी प्रीमियम आपने भरा है, कुछ एक्सपेंसेस काट के लाइक टैक्सेस, तो वो सारा का सारा प्रीमियम आपको वापस कर दिया जाएगा। कि जैसे ही आप पॉलिसी लेते हैं, अगर कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि ये पॉलिसी मुझे आगे नहीं चलानी है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सरेंडर, कि मैं इस पॉलिसी को वापस करना चाहता हूँ और अपना पैसा वापस लेना चाहता हूँ। अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो या उनके हस्बैंड या वाइफ या उनके बच्चों को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, क्रिटिकल इलनेस का मतलब है कोई भी ऐसी बीमारी जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, जिंदगी के लिए या जान के लिए खतरा है, तो ऐसी कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, तो उस केस में जो पॉलिसी होल्डर है जिन्होंने वो प्लान खरीदा हुआ है वो सरेंडर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जो भी क्रिटिकल इलनेस है, जैसे पॉलिसी होल्डर को है, उसके स्पाउस हस्बैंड या वाइफ को है या फिर उनके बच्चों को है, तो उस केस में आपको प्रूफ भी जरूर देना होगा कि ये बीमारी है, तो इसीलिए मैं इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता हूँ, तो ये प्रूफ जरूर देना होगा। तो प्रूफ जाता है, उसके बाद अप्रूवल आता है इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी से सरेंडर का अप्रूवल आने के बाद आप उस पॉलिसी को सरेंडर कर पाएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था पॉलिसी खरीदते हुए, उसका 95% तक अमाउंट वापस मिलेगा। 95% पैसा उसका वापस मिलेगा। अगर आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा था जो कि इसी पॉलिसी पे था, तो वो लोन का अमाउंट या कोई भी इंटरेस्ट उससे और काट के फिर आपको सरेंडर वैल्यू दी जाएगी और उसके बाद ये जो पॉलिसी सरल पेंशन योजना ये टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से ज़्यादातर जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उन पे आप लोन ले सकते हैं, तो उसी तरीके से सरल पेंशन योजना पे भी आप लोन ले सकते हैं। जब आप इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके 6 महीने पूरे होने के बाद आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पॉलिसी होल्डर है वो अपने नाम पे लोन ले सकता है और पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद जो स्पाउस है वो भी लोन ले सकते हैं इस पॉलिसी पे। बात करती हूँ कि कितना लोन आप इस पॉलिसी पे ले पाएंगे। जो लोन का इंटरेस्ट है पूरे साल का, वो पूरे साल के पेंशन अमाउंट के 50% से ज्यादा क्रॉस ना करे। लोन का इंटरेस्ट भी आपको उसी मोड में भरना पड़ेगा जिस मोड में आप अपनी पेंशन लेते हैं। तो जैसे अगर आपको मंथली पेंशन आ रही है तो जो लोन का इंटरेस्ट है वो भी आपको मंथली बेसिस पे भरना पड़ेगा। तो ये थी मेरी वीडियो सरल पेंशन योजना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कौन कौन सी कंपनी सरल पेंशन योजना प्रोडक्ट के अंडर कितनी पेंशन आपको देगी, ताकि आप डिसाइड कर सके कि किस कंपनी का प्रोडक्ट आपको खरीदना है। साथ में अगर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपकी है, आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, इंश्योरेंस ओम्बर्समैन क्या होता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।